दोस्तों, कंगना रनौत के बारे में एक बात तो पक्के तौर पर मानी जाती है कि वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। वो कब क्या कहेंगी और कब क्या करेंगी कोई नहीं जानता। क्या कहकर क्या कर देंगी ये भी कोई नहीं जानता। और ठीक ऐसी ही एक बात इस समय हुई है जिसकी वजह से कंगना रनौत चर्चा में है। एक समय था, आप जानते हैं कि वो किस तरह से नेपोटिज्म के खिलाफ बॉलीवुड में बोला करती थी। हालांकि अभी भी बोलती हैं, लेकिन अब वो नेता बन चुकी हैं, राजनेता बनकर संसद में पहुंच चुकी हैं, तो उनका ज्यादा समय और ध्यान उधर जाता है। मगर वो नेपोटिज्म के खिलाफ हमेशा बहुत मुखर रही हैं। दूसरा, एक समय ये भी था जब वो कहती थी कि हमें अंग्रेजी फिल्मों और वेस्ट की जो फिल्में हैं, हॉलीवुड की जो फिल्में हैं, इनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। हमें भारतीय फिल्में देखना चाहिए। और ये समय नहीं है, ये समय बहुत बढ़िया नहीं है कि आप वेस्ट में जाकर काम करें, हॉलीवुड में जाकर काम करें। अब कंगना रनौत की ये बातें जो हैं, एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई, लोग इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। और इसकी बड़ी ठोस वजह है। इसकी वजह ये कि खुद कंगना रनौत ने अब एक हॉलीवुड फिल्म साइन की है, अंग्रेजी फिल्म साइन की है। वो वहां काम करने जा रही हैं। और खास बात यह है कि उस फिल्म में एक स्टार जो है हॉलीवुड की एक बड़ी नेपोकिड है। तो वो जो दो चीजें कंगना रनौत कहती रहती थी, ठीक उसके उलट करने जा रही हैं। कौन सी ये फिल्म है, कौन वो नेपोकिड है, और कंगना क्या क्या कहती रही हैं वेस्ट की फिल्मों को लेकर, अंग्रेजी फिल्मों को लेकर, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो खबर ये आ रही है कि एक अंग्रेजी में फिल्म बनने जा रही है जिसका नाम है ब्लेस्ड बी द एविल। ब्लेस्ड बी द एविल। अनुराग रुद्र इस फिल्म के डायरेक्टर होंगे। और इस फिल्म में टेलर पोजी और स्कारलेट रोज स्टेलन ये एक्टर्स होंगे। तो ये हॉरर फिल्म होगी। और इस हॉरर फिल्म में कंगना रनौत नजर आएंगी। कंगना ने ये फिल्म साइन की है। अब जैसा आप जानते हैं कि बॉलीवुड में लगातार कंगना रनौत का करियर जो है वो ढलान पर है। 2015 के बाद उन्होंने कोई भी हिट फिल्म नहीं दी है। उनका अगर हम बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड उठाकर देखें तो हैरानी होती है। ओवरऑल तो वैसे उन्होंने 31 फिल्में की अभी तक, जिसमें से 22 फिल्में जो है वो फ्लॉप रही हैं। लेकिन 2015 के बाद से तो स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ गई हैं। उनकी आखिरी जो हिट फिल्म थी वो तनु वेड्स मनु रिटर्न्स थी। 2015 में ये फिल्म आई थी। और इसके बाद जितनी भी फिल्में आई हैं, लंबी लिस्ट है। आई लव न्यूयॉर्क, कट्टी बट्टी, रंगून, सिमरन, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, जजमेंटल है क्या, पंगा, थलाइवी, धाकड़, तेजस, इमरजेंसी, ये सारी फिल्में जो हैं बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हैं। हालांकि कंगना कहती है कि भाई मणिकर्णिका फ्लॉप नहीं थी, वो एक उनके हिसाब से हिट फिल्म थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस ये कहता है कि ये फिल्म सफल नहीं थी, एवरेज जरूर थी कहीं कहीं पर। तो अब इस बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड के साथ में कंगना रनौत का बॉलीवुड में कैरियर कितना बचा है, लंबे समय से इस पर जो है सवाल उठते रहे हैं, लंबे समय से इस पर चर्चाएं होती रही। और ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अब राजनीति में चले जाने के बाद और जिस तरह से उनकी लोकप्रियता पिछले 5-6 सालों में जबरदस्त ढंग से गिरी है, और उनकी धाकड़ और तेजस जैसी फिल्मों ने, पंगा जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जो बहुत ही मिनिमम से मिनिमम कमाई की है, उसको देखते हुए तो ये लगता है कि उनका आगे कोई कैरियर नहीं। ऐसे में बॉलीवुड के स्टार्स जब यहाँ कैरियर नहीं चलता तो साउथ में भागते हैं। कंगना रनौत साउथ में भी कोशिश कर चुकी, थलाई भी उनकी फिल्म आई थी, जय जय ललिता की बायोपिक थी। तो कोई खास मामला वहां भी नहीं बना, नेता बन गए। तो जब सब साउथ जाते हैं तो कंगना रनौत जो है बॉलीवुड जा रही हैं। तो उन्होंने ये अंग्रेजी फिल्म साइन की है। लेकिन कंगना है, बगैर विवाद के तो रहा ही नहीं जा सकता। उनका कोई भी एस्पेक्ट हो वहां विवाद निकल ही आता है। तो जैसे ही कंगना रनौत की ये खबर आई कि उन्होंने ब्लेस्ड बी द एविल नाम की फिल्म साइन की है, तो कंगना रनौत का एक पुराना स्टेटमेंट निकल कर आ गया है जो कहता है, वी नीड टू डिस्करेज अमेरिकन एंड इंग्लिश मूवीज। मतलब आप जो है अमेरिकन और इंग्लिश मूवीज को डिस्करेज कीजिए, हिंदुस्तान में इसकी इन फिल्मों की जरूरत नहीं है। अब ये 2021 का स्टेटमेंट है कंगना रनौत का। एक खबर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ जिसमें डिटेल में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, इन 2021 ड्यूरिंग द प्रमोशंस ऑफ हर मूवी थलाइवी एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, Kangana had stated that in India people should discourage Hollywood films because they take away our screens. और स्क्रीन लेते हैं वो आपकी जो फिल्में लगती हैं। तो द एक्ट्रेस हैज सेड वी नीड टू डिस्करेज अमेरिकन एंड इंग्लिश मूवीज एज दे आर
taking over our screens. We need to stop dividing ourselves like North India or South India. We need to enjoy our films first, be it Malayalam, Tamil, Telugu और पंजाबी. तो वही बात है, इंडिया फर्स्ट नेशन फर्स्ट. कंगना रनौत हमेशा इस बात को बहुत मुखर होकर कहती रही, तो उन्होंने कहा था. और इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि while in 2021 she spoke about discouraging Hollywood films in 2017. अब उससे भी आगे उन्होंने क्या कहा था, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा. In 2017 she had stated that it would be stupid for people to go to West now. मतलब वेस्ट में जाकर फिल्में करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उनका तो स्टूपिड है, अगर ऐसा आप कदम उठाते हैं तो बेवकूफी भरा है. क्यों? उन्होंने ये भी कहा. द एक्ट्रेस इन एन इंटरव्यू विथ मिड डे हैड सेड इट वुड बी स्टूपिड फॉर एनीवन टू मेक द मूव टू द वेस्ट नाउ. देयर थिएटर बिजनेस इज क्रैशिंग बिकॉज ऑफ द influx of digital media. Asia, on the other hand, is where Hollywood was 15 years ago. It is a lucrative time for entertainment here. These are baits that I won't fall prey to. तो उस वक्त जब ये बातें हो रही थी कि भाई बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस हैं, दीपिका पादुकोण है, ऐश्वर्या राय बच्चन है, आलिया भट्ट है, और भी कुछ एक्ट्रेसेस थी, ये जब वेस्ट में उनके जाने की बात चल रही थी कि उनको वहां फिल्में मिल रही हैं, वो वहां पर काम करेंगी, तो उस वक्त कंगना का ये कहना था कि भाई वेस्ट में जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हॉलीवुड की इंडस्ट्री तो वैसे ही क्रैश कर रही है, जबकि एशिया में सिनेमा का बिजनेस जो है वो बहुत ही फूल फल रहा है, और उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा समय है. तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे समय में ये सारा जो चारा हमको डाला जाता है इंडियन एक्ट्रेसेस को या एशियन एक्ट्रेसेस को, चलिए हॉलीवुड में काम करते हैं, वेस्ट में काम करते हैं, बोले इस चक्कर में फंसना जो है वो बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा. तो अब जिन बातों को कंगना ये कहती थी कि ये बेवकूफ़ी है, वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट में जाकर काम करने का, या फिर इंडिया में हमको इंग्लिश फिल्मों को डिस्करेज करना चाहिए, हॉलीवुड फिल्मों को डिस्करेज करना चाहिए, ये सारी बातें कहने वाली कंगना जो है अब खुद जो है वेस्ट जा रही हैं, हॉलीवुड जा रही हैं, इंग्लिश फिल्मों में काम कर रही हैं. अब मैंने आपको शुरू में कहा था कि नेपोटिज्म के खिलाफ वो हमेशा बहुत मुखर रही हैं. अब वो जिस फिल्म में काम करने जा रही हैं, ब्लेस्ड बी द एविल, इस फिल्म की जो एक्ट्रेस है स्कारलेट रोज स्टेलोन, ये भी नेपोकिड है हॉलीवुड में. सिल्वेस्टर स्टेलोन का आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस एक्टर और बॉडी बिल्डर, और एक अलग ही उनकी इमेज जो है, रेम्बो सीरीज की फिल्में जो है सबसे ज्यादा फेमस है उनकी, ये उनकी बेटी है. तो यहाँ जो कंगना नेपोटिज्म के खिलाफ बात करती रही हैं, नेपो किड्स के खिलाफ बात करती रही हैं, और उनके साथ काम नहीं करना है, ये उनका भी स्टैंड रहा है. वही कंगना रनौत अब जब हॉलीवुड में काम करेंगी, अपनी पहली फिल्म करेंगी अंग्रेजी की, तो वो एक वेस्टर्न नेपो किड के साथ में फिल्म करेंगी. अब जब ये फिल्म आएगी या जब कंगना जो है पब्लिक में आएंगी, तब उनसे निश्चित रूप से ये सवाल हो सकते हैं कि भाई पहले तो आप ऐसा कहती थी, नेपो किड्स के साथ काम नहीं करना या नेपो किड्स को डिस्करेज करना, अब आप वेस्ट में जा रही हैं तो आप वहाँ नेपो किड के साथ में काम कर रही हैं. आप कहती थी कि हॉलीवुड जाने की जरूरत नहीं है, वेस्ट जाने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश की फिल्मों को हमें डिस्करेज करना चाहिए, आप खुद इंग्लिश फिल्म में जाकर काम कर रही हैं. देखते हैं, यही कंगना की पर्सनैलिटी है. जैसा मैंने शुरू में कहा, वो कुछ भी कह सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं. आपको क्या लगता है कंगना ने जो पलटी मारी है इसको लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में. नमस्कार.